गूगल पे मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिवोर्स केरला और महाराष्ट्र के अंदर हो रहे हैं। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो केरला और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि केरला जो है वो एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा टॉप पर है इंडिया में। पता होना चाहिए आपको, राइट? तो क्या है, और एक और चीज़ भी मैंने पढ़ी थी कि सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स हो रहे हैं वो 30 से लेकर 40 की एज ग्रुप में हो रहे हैं। इस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा मिच्योर माना जाता है। लाइफ के सबसे ज़्यादा मिच्योर मोड पे इस एज में इंसान रहता है, ऐसी कहावत है। अब ये सारी चीज़ें मिला के क्या प्रूव हो रहा है? अगर आपके बीच डिवोर्स हो रहा है मतलब आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग कम है, मेच्योरिटी कम है मेरे हिसाब से, ठीक है? पढ़े लिखने से या बड़े होने से मिच्योर इंसान नहीं बनता। मिच्योरिटी जो कैरेक्टर पर डिपेंड होती है कि आप सोचते कैसा हो, आप रहते कैसा, आपका माइंडसेट किस तरीके का है, वगैरह वगैरह। ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। मेच्योरिटी आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। वो एटमॉस्फेयर का रोल होता है उसके अंदर और आपके खुद के एफर्ट का भी रोल होता है, ठीक है? मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मेच्योरिटी कैसे डेवलप करेंगे। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि क्यों इतना डिवोर्स हो रहा है, जबकि इंडिया में शादी एक पवित्र बंधन है, एक सबसे पवित्र बंधनों में से एक माना जाता है। और इसलिए हम जो शादी करके किसी लड़का या लड़की को जीवन साथी बोलते हैं, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी को बीच में से क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? इतना डिवोर्स पहले नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? कुछ रीजंस मैंने ढूंढे थे, लेकिन मेरे को उसमें से बहुत सारे ऐसी रीजंस है जो बिल्कुल कॉमन लगे, जो सबको पता होंगे। इसमें से मैंने एक रीज़न ऐसा मेरे को लगा जो शायद ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं, जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। एक कहावत है कि जितने ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे आपका डिसीजन उतना इफेक्टिव होगा, मतलब अच्छा होगा, ठीक है? मैं इस बात पे अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना डिसीजन जो बैड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अगर मैं गलत हूँ या फिर आप उस चीज़ से अग्री नहीं करते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि आप अग्री नहीं करते हो, और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम सब लोग मिलकर, आप और हम मिलकर एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें और सीख सके लाइफ में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन मैंने बोला था आपको, अगर ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे तो आपका डिसीजन जो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्यों, ये भी बताता हूँ मैं आपको। शादी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट, बराबर है? एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एक दूसरे की मिस्टेक्स को संभालना पड़ता है। सही तरीके से बोला जाए तो एक दूसरे को संभालना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो लोग बोलते हैं खुद को भी संभालना चाहिए, जो इंसान खुद को संभालने से दूसरे को क्या संभालेगा, लेकिन अगर दोनों इंसान खुद को संभालने वाले तो दूसरे को क्या ही संभालेंगे, ठीक है? तो एक दूसरे को संभालना पड़ता है। मेरे को सिर्फ यही कहना है, बाकी कुछ नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, जैसे ऑप्शन ज़्यादा हो तो आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे। एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको, समझाता हूँ। आपकी मम्मी ने घर में करेले की सब्जी बनाई, आपको करेले की सब्जी नहीं पसंद, ठीक है? करेले की सब्जी नहीं पसंद तो आपके घर में मैगी अवेलेबल है, तो आप मैगी बना के खा लोगे। इंस्टेंट मैगी 10 मिनट में बन जाती है, या तो मम्मी बना के देगी या फिर खुद बना लोगे, लेकिन बना लोगे और खा जाओगे। इधर क्या हुआ, आपके पास मैगी वाला ऑप्शन था। हमारे टाइम पे ऐसे ऑप्शन नहीं होते थे, आजकल के लड़कों को बहुत ऑप्शन मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे तुम कब के लड़के हो भाई, तो मैं अपने आप को आजकल का लड़का मानता ही नहीं हूँ। मेरे को बहुत सारी चीज़ें आजकल की वजह से पसंद नहीं आती, पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं कुछ भी पसंद नहीं आता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो, अगर मैगी आप खा रहे हो, मम्मी आपको मैगी बना के दे रही है, ठीक है? करेले की सब्जी आपको पसंद नहीं है, आपको भी पता है, आपकी मम्मी को भी पता है कि करेले की सब्जी हेल्दी है, मैगी आपके लिए ठीक चीज़ नहीं है, फिर भी आप करेले की सब्जी नहीं खा रहे हो, मैगी खा रहे हो। वही अगर घर में मैगी अवेलेबल ना हो, मैगी वाला ऑप्शन को आप काट दो, तो आप करेले की सब्जी खा लोगे। आपके हेल्थ में भी फ़र्क पड़ेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप एडजस्टमेंट वाली क्वालिटी भी सीख जाओगे लाइफ के अंदर। यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, मतलब घर से। अगर घर वाले आपको ऑप्शन दे रहे हैं, निकाल के ऑप्शन दे रहे हैं, मैगी नहीं खाते हो तो चिवड़ा खाओ, चिवड़ा नहीं खाते हो तो पोहा बना के देती हूँ मम्मी, खास करके पोहा नहीं तो फिर सब्जी खाओ, ये सब्जी पसंद नहीं क्या, फिर दाल बना देती हूँ। ये जो ऑप्शन निकाल के दे रहे हैं, उसकी वजह से अपने जो लड़कों का माइंड है वो हो रहा है भैया कमज़ोर। उनमें एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो उनकी चॉइसेस जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। उनकी चॉइसेस, उनकी लाइफ उनके हिसाब से चल रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, इसका मतलब ये कि आप हर चीज़ अपने हिसाब से चाहोगे फिर।
कुछ सह नहीं पाओगे आप ज़िंदगी में, और हर चीज़ अपने हिसाब से कभी होती नहीं इस दुनिया में। ये बात सबको पता होनी चाहिए। आई एम राइट और आई एम राइट, दो ही ऑप्शन है आपके पास, सच्चाई यही है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला आपको अगर ऑप्शन ज़्यादा है तो आपकी जो चॉइसेस या आपके जो डिसीजन है वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। आप देखो ज़रा, आप एडजस्ट नहीं करोगे। मैंने बोला ना, रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप एक मिस्टेक अगर किसी की हो गई तो आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ने लग जाओगे। आपको रहेगा ये इंसान नहीं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, ये ऐसा ऐसा नहीं है, वैसा वैसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो है ही। क्या समस्या है, अगर इसको डिवोर्स दे भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आप दे दोगे उसको डिवोर्स। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए अवेलेबल, बहुत बहुत हद नहीं। अगर आप जॉब पर हो फिर तो कहने की बात ही क्या है। अगर आपका पेमेंट है, आपका पैकेज लग गया है 2-3 लाख, मतलब 20-25 लाख का अगर पैकेज लग गया है आपका, तो बात ही खत्म। फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब ढेरों ऑप्शन है, फिर क्या ही मतलब रहेगा। 2-3 शादियाँ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और करते भी है लोग आजकल के। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इतनी शादियाँ करके क्या साबित करोगे? यू आर अ ग्रेट पर्सन? बिल्कुल भी नहीं। आप सोचो आप कितने मतलब बेवकूफ़ और बेकार टाइप के इंसान बनोगे कि आपको कोई एक इंसान पसंद नहीं कर रहा है, आपको 3-3 इंसान पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो। आप सोचो, अगर कोई इंसान किसी एक चीज़ में परफेक्ट है तो वो उस सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाएगा। एम आई राइट और एम आई राइट? वो इंसान किसी एक सेक्टर में करियर बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा और बड़ा करियर बनाएगा, मैसिव ग्रोथ लेके आएगा अपनी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि उस चीज़ में वो परफेक्ट है, राइट? लेकिन अगर वो 10 जगह ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इसका मतलब ये किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा है। मतलब आपके अंदर कोई एक परफेक्ट क्वालिटी है ही नहीं जिसकी वजह से आप 10 लाइफ पार्टनर चेंज कर रहे हो। सीधी सी बात है, गलत लग सकती है, बुरी लग सकती है, बट सच्चाई है। ऑडियो थोड़ा लंबा है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपका जो 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 माइंडसेट है वो एडजस्टमेंट के लिए रेडी है ही नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऑप्शन बहुत सारे, आपकी चॉइसेस बढ़ने लगती है। चॉइसेस बढ़ने लग गई तो आप किसी एक जगह टिके नहीं रहोगे, पेशेंस खत्म हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी जल्दी पेशेंस खत्म हो जाएगा आपका। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि और ये चीज़ घर से शुरू होती है। मैंने अभी बोला ना, मम्मी पापा मतलब ये नहीं है तो वो खाओ, वो नहीं तो वो खाओ। क्यों भाई? तुम उसको 2 दिन भूखा रखो, वो आप देखना, फिर मैं कसम से बोल रहा हूँ जो वो खा लेगा, वो नहीं खाता है। मैं तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली के अंदर देखता हूँ भाई, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर देखता हूँ, मतलब खुद के पास कुछ नहीं है फिर भी वो लड़कों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हद पार कर देते हैं। और ये मेन चीज़ यहाँ से शुरू हो जाती है। हमारे घर में ऐसा है ही नहीं, हमारे घर में ऐसा होता ही नहीं है। हमारे घर में एडजस्टमेंट वाली चीज़ है, पहले से ही अभी तक है, और मुझे इस चीज़ पे बहुत प्राउड है। अभी आजकल एक नया चीज़ चल रहा है कि हॉस्टल में डाल दो, लड़कों को हॉस्टल में डाल दो, एडजस्टमेंट सीखेंगे। भाई साहब, हॉस्टल में ऑप्शन कितने हैं आपको पता भी है क्या? महाराष्ट्र के समाज कल्याण के हॉस्टल में 5 साल रह के आया हूँ मैं, मुझे पता है अच्छे से। रोज़ 3 सब्जियाँ बनेंगी आपके लिए। एक कोई तो कड़धान्य बनेगा, उसको क्या बोलते हैं वो मेरे को आइडिया नहीं है, वो मोट वगैरह होता है, चना मोट वटाना ये सब बनेगा। एक सब्जी कोई तो बनेगा, और उसके साथ दाल भी बन जाएगा, ठीक है? फिर अचार, ककड़ी, पपड़ ये सब मिलेंगे आपको, ठीक है? और चावल रोटी मिलेंगी। पिछले में लास्ट ईयर में था तब तो घी भी मिल रहा था। मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन है। देखो, आप ये नहीं खाते हो तो वो खाओ, वो नहीं खाते हो तो वो खाओ। लड़का एडजस्टमेंट सीखेगा कैसे? और अगर नहीं मिला तो स्ट्राइक करने की अब ये भी है, आज़ादी भी है। मुझे खुद पे प्राउड फील होता है कभी कभी कि मैं इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व था ही नहीं पहले से ही। ये खाने पीने के लिए लड़ना, ये सब करना मैं था ही नहीं। मेरे को बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेकर। हालांकि मैं एक बात बताऊँ, मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं था कि मेरे को ये पसंद नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा लक बहुत अच्छा था कि मैं उस टाइम पे कमज़ोर था, कमज़ोर माइंडसेट का लड़का था, जिसमें कुछ भी दम नहीं था, आगे बढ़ने का हिम्मत ही नहीं था मेरे में, और इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि मैं इन्वॉल्व हूँ, लक था मेरा। और ये सब क्यों हुआ? आपके एटमॉस्फेयर की वजह से। आप समझ रहे हो? एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि मैं कमज़ोर था उस टाइम पे। लेकिन अभी मेरे को समझ में आता है, अभी अगर मैं अपनी इच्छा से इन्वॉल्व नहीं रहूँगा इस सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि मुझे पता है इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। इससे आप कोई भी क्वालिटी जो आपके माइंडसेट से रिलेटेड हो, वो सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव की जा सकती है। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, फिर अचानक से इंप्रूव नहीं होती। आप ये सोचो कि नहीं मैं शादी के बाद इस चीज़ को इंप्रूव करूँगा, तो ये होगा ही नहीं। आप लिख के रख लो। आपकी हैबिट्स जो है वो आपको डिफेंड करती है। आपकी हैबिट्स पर डिफेंड होता है कि आप अपने लाइफ में कैसे रहोगे, कितना क्या सोचोगे, किस तरह से सोचोगे, कैसे रहोगे, आपका कैरेक्टर कैसा रहेगा। आप हर 3 महीने में लाइफ पार्टनर चेंज किए जा रहे हो, गर्लफ्रेंड चेंज किए जा रहे हो, ओपिनियन चेंज किए जा रहे हो। इट मीन्स यू आपके पास बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट करके रखे। आप 400 फ्रेंड्स बना के रखे हो,
400 फ्रेंड्स में से मेरे को कोई एक अच्छा फ्रेंड निकाल के दिखाओ आप, तो मान जाऊँ मैं कि हो ही नहीं सकता है। आप 10 फ्रेंड्स में से किसी एक अच्छे फ्रेंड को निकाल सकते हो, 400 में से नहीं निकाल पाओगे आप। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 400 फ्रेंड मत रखो, रखो, बिल्कुल रखो, लेकिन आपका खुद का एक पर्सनली क्लोज ग्रुप रखो, जिसके अंदर 2-4 लोग हों, ऐसे लोग हों जो एक दूसरे के काम आ रहे हो, जो एक दूसरे के लिए अच्छे हो, अच्छे सोचते हो, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो एक दूसरे के, या फिर खुद के भी। जो इंसान खुद के ग्रोथ के बारे में सोचता नहीं, वो दूसरों के क्या ही सोचेगा, बराबर है कि नहीं? मेरे हिसाब से ये बात बराबर है। तो आप ऑप्शन को कम करोगे तो चॉइसेस कम हो जाएंगी, विल पावर बचेगी। विल पावर भी आपके काम की है ना, वो भी लिमिटेड है आपके पास, उसको क्यों वेस्ट करना ज़्यादा ऑप्शन ये करके। पहले ऑप्शन बहुत कम होते थे, समझ रहे हो? अभी दिल्ली का लौंडा मुंबई की लड़की से कनेक्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये बहुत बेकार चीज़ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप अपने बॉयफ्रेंड से 2 महीने के अंदर बोर हो रही है, या फिर गर्लफ्रेंड से 2 महीने के अंदर बोर हो रहे हो, तो दूसरा ऑप्शन खोज रही है। ये सब क्या है? ये प्योरली नॉनसेंस सी चीज़ है, जिसकी वजह से डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहे हैं, और इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, खास करके घर के लोग, मम्मी डैडी वगैरह। सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये रियलिटी है, आप नहीं उसको चेंज नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से यही सच्चाई है। मैं क्लोजली कई लोगों को, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्लोजली देखता हूँ ना, आप देखो इनके खाने पीने का तक टाइम सेट नहीं होता, आपको पता है? मतलब अगर आप 7 बजे खा के उठे हो और अगर आपको 11 बजे भूख लग रही है, फिर भी खाना अवेलेबल है, नहीं होना चाहिए भाई। क्यों होना चाहिए? 11 बजे खाना अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए। तुमको भूख लगी, इट्स योर चॉइस, तुमको तब खाना था, बात ही खत्म। पहले ही होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। उसको 12, 1, 2 बजे जब भी भूख लगी, तब वो फ्रिज में कुछ रखा है, निकाल के खा लेगा, कुछ बना के खा लेगा, सब कर लेगा वो। फिर वो कैसे माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनेगा उसका? नहीं बन पाएगा। वो लाइफ पार्टनर तो साइड में रख देते थोड़ी देर के लिए, आप लाइफ में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएगा वो। उसको समझ, उसका माइंडसेट में वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी आपको, वो एडजस्टमेंट क्वालिटी नजर नहीं आएगी उसके अंदर। उसको आपको बनाना पड़ेगा। वो सब घर से शुरू होता है वो सारी चीज़। और हॉस्टल में एडजस्टमेंट अभी नहीं हो सकता, अभी का जो कंडीशन है उसके हिसाब से हॉस्टल में पहले सीख सकते थे, लेकिन अभी नहीं सीख पाएंगे। अभी बच्चे लोग, वो एटमोस्फेयर अभी रहा ही नहीं। अभी कोई हॉस्टल में लड़के एडजस्ट करते नहीं है, हंगामा करके रख देते हैं, थोड़ा सा खाना अगर इधर उधर हुआ तो। इसलिए आप अपने ऑप्शंस कंट्रोल करो। ऑप्शंस कंट्रोल करोगे तो चॉइसेस कंट्रोल रहेगी आपकी। आप ज़रा ध्यान से सोचो। आप थोड़ा ऑडियो लंबा हो गया, आई एम सॉरी, थोड़ा ध्यान से सोचो आप। मैं क्वालिटी की चीज़ें बात कर रहा हूँ, इससे मेरे को लगता है इस सब में क्वालिटी है। आपको क्या लगता है आई डोंट नो, लेकिन मेरे को लगता है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको मिलेगी। 2 रुपये का कॉइन है आपके पास, या फिर 5 रुपये का कॉइन है, फिर 10 रुपये का कॉइन है, ठीक है? आप सोचो वो रोड पे गिर गया, 2-4 लोग जा रहे हैं इधर उधर से, छोटा मोटा रोड है, कोई गली है, वहाँ गिर गया, आपको आसानी से दिखेगा, आप उठा के निकल लोगे, बराबर है। लेकिन वही चीज़ अगर आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं बड़े बड़े मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे भीड़ भड़क्के वाली जगह पे अगर वो कॉइन गिर गया तो वो कॉइन वही रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि लोग बहुत रहेंगे, वो उसको कुचल के निकल जाएंगे, फिर लेके निकल जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं और आप देखोगे भी नहीं रुक के, आप निकल जाओगे। 10 रुपये का कॉइन की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो? अच्छी चीज़ें जो है वो किसी भी चीज़, मतलब क्लियरिटी नहीं ना आपके पास भाई, क्लियरिटी नहीं, आपको पता ही नहीं क्या करना है, वो छोड़ दोगे आप उसको। ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको सिलेक्ट करूँ, उसको सिलेक्ट करूँ, उसको सिलेक्ट करूँ। आप हर 3 महीने में डिसीजन चेंज करोगे। अभी आपको इंजीनियरिंग करनी है, कल कुछ और करना है, परसों कुछ और करना है। अभी आपको इससे शादी करनी है, 1 महीने बाद उससे शादी करनी है। आप सोचो, अभी आपका अफेयर किसी के साथ चल रहा है, 1 महीने बाद कोई अच्छा लड़का दिख गया आपको, या फिर लड़की दिख गई, आप उसको छोड़ दोगे, पहले वाले को, ठीक है, पहली वाली को आप छोड़ दिया। सेकंड टाइम आप जाओगे, दूसरी लड़की को देखोगे, 2 महीने बाद उससे अफेयर रख लोगे, बोलोगे इसमें ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये है, हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, वो 2 चले गए, दूसरा ब्रेकअप भी हो गया, फिर बोलोगे नहीं मेरी शादी नहीं करनी है, ये सब बकवास चीज़ें, ये सबसे कोई लेना देना नहीं होता, ये सब फालतू चीज़ें। 6 महीने बाद बोल रहे हो लड़की देखने जा रहे हो फैमिली के साथ, क्यों पूछा तो बोल रहे हो फैमिली ने मतलब फोर्स किया था। तुम क्या सोए हुए थे? बाकी चीज़ों के लिए फैमिली फोर्स करी, तब तो किसी ने माना नहीं। अभी यही चीज़ में फैमिली फोर्स करी तो मान गए। तो फालतू चीज़ है यार, कुछ भी एक्सक्यूज देते रहते हो। क्लियरिटी तब आएगी बॉस जब विजन सही रहेगा। गॉट इट? विदाउट विजन एंड क्लियरिटी आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं रहेगी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, फर्क नहीं पड़ता। आप जितना ज़्यादा भीड़ में रहोगे उतनी ज़्यादा आपको ठीक से चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, ठीक से चीज़ों को, वो गिरे हुए कॉइन को ठीक से देखना चाहते हो तो थोड़ा अपने ऑप्शंस को कम करना सीखो, उससे आपकी विल पावर बचेगी। विल पावर बचने की वजह से आपके डिसीजन जो मेरे को लगता है ऐसे इफेक्टिव रहेंगे। देखो, आप ये बोल सकते हो कि आपके पास 4 ऑप्शन है तो 4 के 4 ही खराब ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँ फिर?
भाई साहब आपको ये तो क्लियरिटी मिल गई ना, जो ऑप्शन आपके आजू बाजू है 4 लोग, वो गलत हैं, वो सही नहीं है। लेकिन क्या 400 में से वो 4 गलत लोगों को आप बाहर निकाल पाओगे? चलो 400 में से वो 4 सही लोग आप ढूंढ पाओगे? नॉट पॉसिबल। 4 नए दोस्त बनाने से बेहतर है एक पुराने दोस्त के हाथ आपकी फ्रेंडशिप जो उसको गहरा बना दिया जाए, वो बेहतर रहता है हमेशा ही, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। फ्रेंड्स रखो लेकिन क्लोज फ्रेंड्स मत रखो। मेरे एक गुरु ने मेरे को सिखाया था, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका, उन्होंने मुझसे कहा था कि ग्रुप जितना छोटा रखोगे क्वालिटी उतना मेंटेन रहेगा ज़्यादा देर तक। जितना ज़्यादा ग्रुप बड़ा रहेगा उतना क्वालिटी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो क्वालिटी आप मेंटेन नहीं रख पाओगे, ग्रोथ को आप मेंटेन नहीं रख पाओगे। जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी आप यूएस में देखो कितनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज में उतने ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं लगते हैं, इतना ज़्यादा ऑफिसेस नहीं रहते, ये सब झमेले नहीं रहते हैं, समझ रहे हो? बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएस में, सबसे बड़ी कंपनीज है आईटी सेक्टर की, आप ध्यान से पढ़ना कभी, आपको पता चल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। आप ध्यान रखो, अपने चॉइसेस ऑप्शन पे कंट्रोल करोगे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं ढूंढोगे तो शायद आपकी चॉइसेस कम हो जाएगी, तो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, आप परफेक्शन के चक्कर में तो रहो ही मत। आपके क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपको 60% किसी इंसान के अंदर दिख गया तो ज़्यादा सोचो मत, कर लो शादी। और हाँ, एक साथ 3-4 रिलेशनशिप में मत रहो। मतलब मैं आजकल देख रहा हूँ, मेरा एक क्या बोलूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके 2-3 अफेयर चलते रहते साथ साथ में, तो वो चीज़ थोड़ी सी अजब सी चीज़ है। वो इसलिए अजब सी चीज़ है क्योंकि देखो यूनिवर्स, मतलब मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ, आप मानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मानते हो तब भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अपने ओपिनियंस अलग अलग रह सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स जो है ना वो उस चीज़ को देखता है। आप ध्यान से देखोगे ना तो कर्मा मैटर करता है। लक किससे बनता है? आपके कर्म पर ही लक आधारित होता है। आप ध्यान से देखोगे कि अगर आप किसी के साथ डबल क्रॉस कर लिए ना, तो आप मेरे से लिख के ले लो, दुनिया के किसी हिस्से में कहीं पर तो भी आपसे भी कोई डबल क्रॉस कर ही देगा, आप बच नहीं पाओगे इस चीज़ से। मैं ये सच में बोल रहा हूँ, आजमाई हुई चीज़ है बॉस। एक दिन जान दो यार, ये शेयर करना ठीक नहीं है यहाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आजमाई हुई चीज़ है, मेरे साथ हुआ है। मतलब मैं ऐसे चीट नहीं किया जैसे आप बोल रहे हो, मैं अलग सेक्टर में चीट किया था, वो पैसों का मामला था थोड़ा सा। चीट क्या किया, मैंने चीट नहीं किया, मेरे दोस्त ने किया, लेकिन फंस मैं गया था क्योंकि मैं उसके साथ इन्वॉल्व था ना। तो कभी कभी आप गलत संगत की वजह से फंस जाते हो कहीं पर भी, तो उस संगत को छोड़ देना चाहिए। फिर मैंने छोड़ दिया उस संगत को। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें काम करती है। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी में एक साथ 3-4 रिलेशनशिप में हो, अभी भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उनको बता दो कि मेरा ऐसा ऐसा है, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। कोई भी इंसान रहे, खास करके ऑनेस्ट इंसान है ना, तो उसके हाथ तो मत करो, लॉयल इंसान के हाथ कभी मत करो ऐसे, ठीक है? मैं ये कोई यही चीज़ कहनी थी, ये मेरा भाषण खत्म हुआ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ में बहुत सच्चाई है कि आजकल इतने ज़्यादा ऑप्शन मिल गए ना सबको कि एडजस्टमेंट वाला स्किल खत्म ही हो गया है। वो लाइफ के जो डेंजरस मोड पे ना, वो लोग ठीक से मैनेज नहीं कर पाते खुद को। जैसे अभी अगर आपके पास बहुत पैसा है तो बहुत खाए पिए जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ना, जिस दिन पैसा निकल जाएगा ना, उस दिन आप वही चीज़ें, वो हैबिट आपके सामने रहेगी, आपका पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भर पाओगे किसी भी चीज़ से तो आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, और अनसेटिस्फाइड माइंड कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा या फिर बाउंस बैक नहीं कर पाएगा। गॉट इट? हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर। एक और चीज़ मेरा रह गया था, मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो, आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखो, कुछ चीज़ों को ध्यान रखो। जैसे मैं मेन पॉइंट वापस से रिवाइज कर रहा हूँ इस पॉइंट की, इस वीडियो की। मेन पॉइंट क्या क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, शायद मैं कंफ्यूज कर गया आप सबको से ज़्यादा, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मेन पॉइंट जो है वो है, आप अपने ऑप्शन को कम रखो। ज़्यादा ऑप्शन रखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्लियर नहीं रहोगे किसी भी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप, करियर या बिजनेस, आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहोगे। और अनक्लियर माइंड ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, वो टूट जाएगा। समझ रहे हो? क्लियरिटी ज़रूरी है, विजन भी ज़रूरी है एक चीज़ के लिए। रिलेशनशिप के लिए विजन भी ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप का विजन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको कभी बाद में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सुनिए। अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है तो आप परफेक्शन के चक्कर में रहोगे, और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, परफेक्ट कुछ है नहीं, इंसान परफेक्ट नहीं बनता। अगर किसी भी इंसान को भगवान ने अगर परफेक्ट बनाया होता तो लोग भगवान को भूल गए होते। तो इसलिए प्रकृति ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है, भैया किसी को भी तुर्रम खान नहीं बनाते, सबको नीचे ही रखते हैं थोड़ा सा, ताकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे। ये ज़रूरी है। अगर किसी के भी हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया तो फिर वो मनमानी करने लग जाता है।
समझ रहे हो? इसलिए परफेक्ट तो कोई है नहीं, तो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से 60% क्राइटेरिया अगर आपका मिल रहा है तो आप उससे शादी कर लो। आपके फाइनेंशियल गोल्स जो भी उससे आप डिस्कस करो, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे की गलतियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा चीज़ें मत ढूंढो। अब ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा लड़के या लड़कियों से आप कनेक्टेड रहोगे, जैसे अगर आप लड़का हो तो अगर ज़्यादा लड़कियों से कनेक्टेड रहोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ इस चीज़ को, आप ऑप्शन खोजोगे। अगर आप जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है उसके अंदर आपको अभी अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उसके अंदर, तो कोई ऐसी दोस्त होगी आपकी जिसके अंदर आप वो ढूंढने की कोशिश करोगे जो आप इसमें नहीं ढूंढ रहे हो। उस केस में आप इसके पास वाला माइंड जो आपके पास इसके पास चला जाएगा। समझ रहे हो? फिर एक ऐसी चीज़ रहेगी जो पहले वाली में थी वो दूसरे वाली में नहीं है। अब उसको तीसरी वाली में ढूंढने जाओगे, क्योंकि पहली वाली में तो ढूंढ नहीं पाओगे, अभी वापस जाओगे तो मार खाओगे ना, तो तीसरी ढूंढनी पड़ेगी आपको। वो भी चीज़ वहाँ नहीं, वहाँ मिलेगी और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो दूसरी वाली में थी, तो उस केस में आप बोलोगे नहीं नहीं ये सब फालतू चीज़ है, इसमें मेरे को पढ़ना ही नहीं है। शादी करना गलत नहीं होता, किस से शादी कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है, किस इंटेंशन से कर रहे हो बहुत मैटर करता है। शादी गलत नहीं होती कभी भी, ध्यान रखो। अपनी गलतियों को दूसरे पे थोपा मत करो। दुनिया का कोई भी रिलेशन गलत नहीं है, भगवान ने कोई चीज़ गलत बनाई ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने हर चीज़ सही बनाई है, सोच समझ के बनाई है। द मेन प्रॉब्लम इज आपका सिलेक्शन जो है वो गलत हो रहा है। आप उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हो, ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप क्लियर नहीं हो अपने लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए। तो इसके लिए आपको कुछ तो एक्सक्यूज देने पड़ेंगे। आप खुद को तो रिस्पॉन्सिबल मानोगे नहीं, तो आप वो रिलेशन को गलत बोल देते हो या फिर उस चीज़ को गलत बोल देते हो जिसकी वजह से आप फंस गए हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सेप्ट करो गलतियों को, हमेशा क्लियर रहो, ठीक है? चॉइसेस कम रखो, ऑप्शन कम रखो, चॉइसेस कम रहेगी, चॉइसेस कम रहेगी तो क्लियर चीज़ें नजर आएंगी, क्लियरिटी रहेंगी तो सक्सेस मिलेगी, रिलेशनशिप, बिजनेस या करियर। बाय बाय। थोड़ा टंग स्लिप हो गया लगता है, इधर उधर नहीं, ज़्यादा बोल गया शायद। चलिए ठीक है।